Hello and welcome everyone. I am Mohammad Faiz and I welcome you all to our coaching classes. So this is the part third of this chapter in life of class 10. So I hope you all are watched the other previous two lectures of this chapter. Now we have to start the third lecture, which is about circulation and transportation. कहने का मतलब ये है कि अपने फर्स्ट लेक्चर पे हमने हर चीज अपनी न्यूट्रिशन के बारे में कवर की थी और उसमें हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। सेकेंड लेक्चर था हमारा रेस्पिरेशन के ऊपर कि हाउ प्लांट रेस्पायर एंड हाउ ह्यूमन रेस्पायर और एनिमल, जैसे हमने इंसेक्ट और फ्रॉग और जितने भी चीज हैं हम लोग की अर्थवॉर्म और फिशेस ये कैसे रेस्पायर करती है हमने उसके बारे में पढ़ा था। सो आज का लेक्चर हम लोग के ऊपर सर्कुलेशन के ऊपर है। इसका हम लोग को ब्लड, लिवर और हार्ट के बारे में हमको इस लेक्चर में पढ़ना है। सो ये टॉपिक को बिगिन करने से पहले ट्रांसपोर्ट एक ह्यूमन बीइंग मतलब कैसे चीजें ट्रांसपोर्ट होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो चीज जानना जरूरी है। तो टू वाइटल सिस्टम दैट कीप आवर बॉडी फंक्शनिंग, दो वाइटल सिस्टम होती हैं हम लोग की बॉडी के अंदर जो हम लोग की जो बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो यही दो ऑर्गन जो है हम लोग की बॉडी में परफॉर्म करती है। पहला होता है हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है हम लोग का लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग का ब्लड, हम लोग के ब्लड वेसल्स और हम लोग की हार्ट, लंग्स इन द रेस्पिरेशन में आता है तो वो इस चीज में भी हेल्प करता है। और हम लोग का फिर लिम्फेटिक सिस्टम आता है जिसमें हम लोग लिम्फ के बारे में पढ़ते हैं। लिम्फ बेसिकली है उसी चीज में, हम लोग का यहाँ पे ब्लड वेसल है उसी में लिम्फ भी प्रेजेंट होता है, बट ये है कि लिम्फ जो है वो ब्लड वेसल से हटके वो अलग अपना एक सेपरेट चीज बना लेता है, तो वो अलग उसका एक सिस्टम बना दिया गया है लिम्फेटिक सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन एंड न्यूट्रिएंट। जैसा कि हमने बताया न्यूट्रिशन उसमें हम लोग ले जाना कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन ये सब न्यूट्रिशन के अंदर आती है। तो उनको ट्रांसपोर्ट करने का हम लोग के हार्मोन, हम लोग की बॉडी के अंदर बहुत सारी ग्लैंड होती हैं, कुछ हार्मोन सीक्रेट करती हैं, कुछ हार्मोन सीक्रेट नहीं करती हैं। जो सीक्रेट करती हैं वो तो हार्मोन निकलते हैं वो भी एनीहाउ एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं, तो वो हम लोग की हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। और हम लोग के बॉडी का वेस्ट इन द सेंस हम लोग का लिक्विड वेस्ट बॉडी का वो भी इसी के थ्रू हम लोग के बॉडी से रिलीज होता है। includes heart, blood vessels and blood। इसके अंदर हम लोग के हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड इंक्लूडेड है। एंश्योर रैपिड एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट थ्रू द बॉडी, ये एंश्योर करता है कि हम लोग के बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है जो चीजों का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, ये जो चीजें हो रही हैं इसको जो इंश्योर करता है इस चीज का ये ध्यान रखता है कि ये अच्छे से है कि नहीं। लिम्फेटिक सिस्टम रिटर्न एक्सेस टिश्यू फ्लूइड टू द ब्लड। कहने का मतलब ये है कि इसमें यदि लिम्फेटिक सिस्टम को पूछेगा तो आप लोगों को बस यही जानना है जल्द के लिए कि लिम्फ की बात हो रही है जो कि हम लोग के सर्कुलेटरी सिस्टम के वेसल्स के थ्रू द साइड से निकला है। ये डेफिनेशन मैं बस इसलिए लेके आया हूं कि अगर इन द सेंस ब्लीचिंग आ जाती है तो वो आप कैसे लिखेंगे। तो रिटर्न एक्सेस टिश्यू फ्लूइड टू द बॉडी मतलब जो टिश्यू का एक्सेस फ्लूइड है वो रिटर्न करने का काम, और इंक्लूड लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स। लिम्फ जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसका लिम्फ जो है उसका फ्लूइड, जैसे इसमें ब्लड है वैसे इसमें लिम्फ है, जैसे उसमें ब्लड वेसल्स हैं वैसे यहाँ पे लिम्फ वेसल्स हैं, और हम लोग की जैसे नोड्स हैं जो लिम्फ वेसल्स हैं उसमें नोड्स भी कुछ होती हैं, तो वैसे इसमें लिम्फ नोड्स के बारे में भी बताया गया है। प्ले अ की रोल इन इम्यूनिटी एंड डिफेंस। आप लोग जब 12th क्लास में आएंगे तो 12th क्लास में अगर आपने बायो लिया तो उसमें है उसमें लिम्फेटिक सिस्टम को थोड़ा डीप में दिया गया है क्योंकि उस चैप्टर में हम लोग को इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है क्योंकि हम लोग के की रोल फॉलो करता है हम लोग की बॉडी के डिफेंस में। कहने का मतलब ये है कि लिम्फ में हम लोग के WBC जो कि हम लोग की बॉडी को पैथोजन से हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, तो वो इसी चीज में ज्यादा प्रेजेंट करता है, तो वो इसमें बात हो रही है। टुगेदर टू मेंटेन बैलेंस, प्रोटेक्ट अस एंड कीप अस अलाइव। ये दोनों मिलके हम लोग की बॉडी को बैलेंस करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और हम लोग को जिंदा रहने में हेल्प करते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन आता है हम लोग का टॉपिक।
जो कि हम लोग का मेन टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन। So component of blood, मतलब हम लोग के ब्लड में कुछ चीजें प्रेजेंट होती हैं। हम लोग की जैसे जाना कि जो हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें हम लोग के ब्लड वेसल और हार्ट होते हैं। तो हम लोग पहले ब्लड की बात करेंगे, ब्लड क्या है। तो हम लोग की जो ब्लड है उसमें कुछ चीजें प्रेजेंट होती हैं, उन कुछ चीजें जो है वो है क्या। हम लोग के ब्लड में होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है हम लोग की बॉडी में 55%। हम लोग के ब्लड में प्लाज्मा होता है वो 55% प्लाज्मा प्रेजेंट करता है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड, CO2, वेस्ट और हार्मोन। इसका काम है कि जो भी हम लोग की डाइजेस्टिव फूड हम लोग की बॉडी में जो भी फूड डाइजेस्ट होते हैं और हम लोग की बॉडी में CO2 को हम लोग को बॉडी के बाहर करना है और हम लोग की बॉडी का वेस्ट और हार्मोन हर चीज को ट्रांसपोर्ट करने का काम हम लोग के प्लाज्मा का होता है। आरबीसी हम लोग की बॉडी में होता है 41%। आरबीसी को हम लोग क्या उसका दूसरा नाम होता है बोलता है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी हम लोग की बॉडी में 41% होता है और आरबीसी जो होता है इसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है एंड ड्यू टू हेमोग्लोबिन जो आरबीसी का कलर है वो रेड कलर का होता है। हेमोग्लोबिन आरबीसी हेल्प्स इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। और जो हेमोग्लोबिन है हम लोग के आरबीसी में वो हेल्प करता है हम लोग के ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में। फिर हम लोग की थर्ड की आती है वो होता है व्हाइट ब्लड सेल, जो कि हम लोग की बॉडी में 4% होता है। इसका काम होता है प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू किल पैथोजेन्स। मतलब जब हम लोग का डब्ल्यूबीसी है हम लोग के बॉडी से उसमें से एंटीबॉडी को निकालता है जिससे हम लोग की बॉडी की जो भी बैक्टीरिया जो हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर पैथोजन आ जाता है हम लोग की बॉडी में उसको एक किल करने का काम करता है। लास्ट में हम लोग की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं प्लेटलेट, क्योंकि हम लोग की बॉडी में 0.01% होते हैं। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? देखिए ये है कि प्लेटलेट्स जो है हम लोग की बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हेल्प करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड। कहने का मतलब है किसी इंसान की बॉडी में कट लग जाता है तो वो अगर प्लेटलेट्स बॉडी में नहीं हो, अगर कट लग गया और बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं है तो उस इंसान की जो ब्लड है वो बॉडी से निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। ये क्लॉट करने का काम करता है। कहने का मतलब हम लोग की ब्लड वेसल है, यहाँ पे कहीं कट लग गया तो यहाँ से ब्लड बहता रहता है। जब ये ब्लड बहता रहेगा तो एक सर्टेन टाइम आएगा हम लोग की बॉडी से पूरा ब्लड लॉस हो जाएगा जिससे हम लोग की डेथ हो सकती है। तो जो हम लोग के प्लेटलेट्स हैं वो इस जगह को क्लॉट कर देते हैं जिससे हम लोग के बॉडी से हम लोग का ब्लड ना निकले, ऐसे अमाउंट का हम लोग का ब्लड ना निकले। ये क्लॉट कर देता है और लॉस ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है। द एलिमेंट ऑफ ब्लड, जो चीजें मैंने यहाँ पे आपको समझाई वो मैं डायग्राम फॉर्म में इधर लेके आया हूँ। प्लाज्मा अबाउट 55% है, प्लेटलेट्स हम लोग के 0.01% है, आरबीसी 41% है एंड व्हाइट ब्लड सेल। अब व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप होते हैं। ये टाइप हालांकि 10th क्लास में नहीं है, ये टाइप जो है हम लोग के 11th क्लास में है। बस ये जान लीजिए कि लिम्फोसाइट, बेसोफिल, इसिनोफिल और मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल ये जो है व्हाइट ब्लड सेल के टाइप हैं, जो कि 4% हम लोग की बॉडी में होता है पूरा व्हाइट ब्लड सेल। फिर why is necessary of blood leak by clotting of blood? इसमें कहने का मतलब है हम लोगों की प्लेटलेट्स के बारे में इसमें बात हुई है। ब्लड वेसल डेवलप्स अ लीक। कहने का मतलब है कि कहीं हम लोग की बॉडी पे कट लग गया जिससे हम लोग की ब्लड वेसल डैमेज हो गई, जिससे हम लोग का ब्लड बॉडी से ब्लड निकलने लगा। ब्लीडिंग एंड लॉस ऑफ ब्लड निकलने लगा, मतलब जिससे हम लोग की बॉडी से ब्लड लॉस होने लगा। ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज, जो ब्लड का प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। इनएफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट एक्सेट्रा टू द ब्लड। कहने का मतलब हम लोग की बॉडी से ब्लड निकलेगा तो वो कहीं ना कहीं हम लोग की बॉडी के फंक्शन को डिसबैलेंस करता है, जिससे हम लोग की बॉडी में ऑक्सीजन हम लोग के बॉडी में न्यूट्रिशन थोड़ा टाइम लेके निकलता है। मान लीजिए कोई फंक्शन हो रहा है, वो चीज चल रहा है जैसे चल रहा है पर एनी हाउ से कहीं ब्रेक कर देंगे, फिर उसके बाद वो क्या करना होगा तो वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है तो उस चीज को मैनेज होने में थोड़ा टाइम लगता है।
तो वही चीज इसमें कहा गया है कि जो सप्लाई चल रही थी कंटिन्यूअस वो ब्रेक हो गई कहीं ना कहीं, इस वजह से इसमें बात किया गया है। फिर ट्यूब्स ऑफ ब्लड वेसल्स, अब हमने ब्लड के बारे में जान लिया, ब्लड में हम लोग की क्या क्या चीजें हैं, हम लोग को ब्लड वेसल के बारे में जानना है। तो देखिए हम लोग की बॉडी में होती है 3 टाइप के ब्लड वेसल, पहले होते हैं आर्टरी, सेकंड होते हैं वेन और फिर होते हैं हमारे बॉडी में कैपिलरीज। ठीक, तो डायरेक्ट ब्लड वेसल्स form a fluid network used to transport blood through the body। कहने का मतलब है कि जो हम लोग के बॉडी से ब्लड है वो इधर से उधर जाता है, मतलब हम लोग के लोअर बॉडी से अपर बॉडी, अपर बॉडी से लोअर बॉडी तक जो ब्लड जाता है वो इसी ट्यूब के हेल्प से जाता है, ब्लड वेसल्स के हेल्प से हम लोग की बॉडी में ब्लड हम लोग का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, अब हम लोग को इन चीजों के बारे में जानना है कि कितने है क्या। ठीक, डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक, उस डायरेक्शन जो है हम लोग के ब्लड फ्लो का वो कैसा है, अवे फ्रॉम द हार्ट towards to the heart and help in exchange of substances। कहने का मतलब है कि ये आर्टरी जो होती हैं हम लोग की जो ब्लड है वो हार्ट से अवे, कहने का मतलब हार्ट से दूर लेके जाता है। मान लीजिए जैसे कि हम लोग का हार्ट है और ये हम लोग की आर्टरीज है और ये हम लोग की वेन्स है, तो हम लोग की जो आर्टरी होती है वो ब्लड को हार्ट को लेके जाती है, अंदर जगह सप्लाई करती हैं। वही वेन्स की बात है टुवर्ड्स द हार्ट, कहने का मतलब है आर्टरी हम लोग का ब्लड बाहर लेके जा रही है तो वेन्स हमारा ब्लड हार्ट की अंदर लेके आ रही है। वही चीज में लिखा गया है और ये हेल्प करती है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, मतलब जैसे ये है हम लोग की आर्टरी, ये है हम लोग की आर्टरी, ये है हम लोग की वेन, तो इसके बीच में नेटवर्क होता है जिसे हम बोलते हैं कैपिलरी का नेटवर्क। तो कैपिलरी में ही गैस हम लोग का जो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस जो मटेरियल हम लोग के ब्लड में है उनका एक्सचेंज कैपिलरीज में होता है। वही इसमें से बताइए ऑक्सीजन का प्लेस, अब इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इसमें आर्टरी में हम लोग की ऑक्सीजन की अमाउंट होगी इन द सेंस अच्छी खासी हम लोग की अमाउंट होगी हम लोग के आर्टरीज में ऑक्सीजन। वही वेन्स की बात करते हैं, इसमें क्या है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये नहीं है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं हो, ऑक्सीजन इसमें क्यों हो, जैसे आर्टरी में 100% ऑक्सीजन होगी, वहीं वेन्स की बात की गई तो वहां पे 10% के अराउंड ऑक्सीजन होगी। इसके वजह से ही कहा गया है कि इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा गया है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। फिर कैपिलरी, जैसा कि मैंने बताया कि ये आर्टरी है, ये वेन है, उसके बाद से हम लोग का ये नेटवर्क फॉर्म हो गया, बीच में कैपिलरीज का नेटवर्क हो गया। तो क्या हुआ कि जब यहाँ से ये जॉइंट है, यहाँ से ये जॉइंट है, जब आर्टरी जो है अपना ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज पे लाएगा, यहाँ से वेन जो है वो अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज पे आएगा, तो यानी और यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आकर मिक्स हो गए। तो यहाँ पे बोथ मिक्स होंगे इन द सेंस यहाँ पे दोनों आ जाएंगे, इसमें बोथ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड दोनों कर रहेंगे। फिर प्रेशर, अब इसमें प्रेशर क्या होता है, इसमें हाई प्रेशर होता है, इसमें लो प्रेशर होता है और इसमें मीडियम होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ। वॉल्व, अब इसमें वॉल्व की बात की गई है, वॉल्व जो इन लोग की जो वॉल्व है, कहने का मतलब है ये हम लोग की कोई हम लोग का ये जो है ब्लड वेसल है, कोई आर्टरी हो सकती है, वेन हो सकती है, तो ये जो चीज है जिसके थ्रू हम लोग का ब्लड बाहर नहीं जा रहा, तो ये चीज होती है वॉल्व। आर्टरीज की जो वॉल्व होती है वो होती है थिन एंड इलास्टिक, मतलब आर्टरीज जो वॉल्व होंगी वो होंगी मोटी और वही जो वेन्स की होंगी वो होंगी थिन, मतलब वेन्स की जो होंगी वो होंगी पतली। इन कंपैरिजन ऑफ बोथ ये होंगी मोटी, ये होंगी पतली और ये होंगी इलास्टिक, मतलब ये अपने आप को स्प्रेड कर सकती हैं। ये अगर इतनी पतली है ब्लड आया तो अपने आप को बढ़ा भी सकती हैं, ठीक, पर ये जो है नॉन इलास्टिक है, ये अगर इतनी है चाहे ब्लड ज्यादा है चाहे ब्लड कम है वो इतनी ही रहेगी। ओके, कैपिलरी वेरी थिन, वन सेल थिक है, कहने का मतलब ये है कि कैपिलरीज बहुत छोटी होती हैं, बहुत ही ज्यादा छोटी होती हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया था, उसमें मैंने बताया था एल्वियोलाई,
तो वो इतनी छोटी होती हैं कि कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क उस एक सिंगल हम लोग की जो एल्वियोलाई है, सिंगल एक गुच्छा, मतलब गुच्छे की बात करें तो एक सिंगल पीस ऑफ एल्वियोलाई उसमें पूरी कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। तो कैपिलरीज इतनी छोटी होती हैं, कैपिलरीज इसमें कहा गया वन सेल थिकनेस, मतलब एक सेल जितना थिक होता है उतनी थिक हम लोग की कैपिलरी होती है। बॉल, इसमें बॉल्स की बात होती है कि अब बॉल्स की बात है। बॉल और बॉल में डिफरेंस क्या है? इसमें एब्सेंट होती है, बेस पे प्रेजेंट होती है और इसमें एब्सेंट होती है। मतलब बॉल जो है वो सिर्फ बेस पे प्रेजेंट होती है, बाकी सब में एब्सेंट होती है। तो बॉल होता क्या है? तो अब ये जैसे हम लोग की है वेन, ठीक, हमारे पास ये वेन है, तो बेस और ये आर्टरीज है। आर्टरीज ऐसे ही स्मूथ रहती है, बट बेस के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर लाइक होते हैं जो यहाँ पे बनाए हुए हैं मैंने। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सिर्फ हम लोग के बेस में प्रेजेंट रहती है, हम लोग के आर्टरीज पे ये चीज प्रेजेंट नहीं रहती है। प्रेजेंट इन हार्ट एंड वेन, हार्ट में हम लोग के हम लोग के बेस की प्रेजेंट रहती है, बाकी हमारी कैपिलरी और आर्टरीज से नहीं होती है। प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, कहने का क्या मतलब है कि ये ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। मतलब जैसे हम ये क्या हम लोग का ब्लड सेल है, तो अब यहाँ पे ब्लड ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है कि इधर साइड मूव कर रहा है, तो ब्लड मान लो इधर का मूव कर रहा है, तो कहीं ब्लड पीछे साइड ना जाए, मतलब जैसे इधर जा रहा है, हम लोग के मान लो हार्ट की तरफ जाना है, तो कहीं भी ब्लड इधर को ना आ जाए। तो वो चीज जो है ये वॉल्व प्रिवेंट करती है। ये ऐसा होता है कि ये हम लोग की नेटवर्क है, यहाँ से हम लोग का ब्लड ऊपर जा रहा है, और जब ब्लड बैक फ्लो करने की चांस होती है, वॉल्व तो यहाँ पे खुली रहती है, यहाँ से ब्लड सीधे जा रहा है, सीधा जा रहा है, पर जब ये बैक फ्लो करने लगती है तो ये यहाँ पे चिपक जाती है, जिससे ब्लड पीछे नहीं जा पाता, वो ब्लड ऊपर जाता है वापस से, और वापस ये प्रोसेस पूरी होती रहती है। तो ये चीज बताई गई यहाँ पे, वॉल्व जब ओपन रहते हैं और वॉल्व यहाँ पे क्लोज होते हैं, ये चीज बताई गई हम लोग को इस स्लाइड में। अब टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, हम लोग बॉडी में ब्लड वेसल्स के टाइप क्या हैं? पहला है पल्मोनरी वेन, आर्टरी, वाना कवा और प्राइमरी आर्टरी। हम लोग ने देखो जाना ये चीज कि हम लोग की बॉडी में वेन होती है, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। अब टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, उनके टाइप्स क्या क्या हैं? एक है पल्मोनरी वेन। मैंने बताया कि जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, पर पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना कैरी करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी करता है, ठीक। और आउर्टा, आउर्टा क्या होती है? तो आउर्टा के ऊपर एक फैक्ट है, एमसीक्यू में भी आ जाता है ये क्वेश्चन। आउर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, ये लार्जेस्ट आर्टरी हम लोग के बॉडी में जो है वो आउर्टा होती है, और लार्जेस्ट वेन जो है, लार्जेस्ट वेन्स जो है वो हम लोग की वाना का होती है, हम लोग के बॉडी के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है लार्जेस्ट आर्टरी और लार्जेस्ट वेन। पल्मोनरी आर्टरी, अब जैसे यहाँ पे पल्मोनरी वर्ड यूज हुआ था, जैसे हम लोग जाने वेन मुंह के लिए हम लोग को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, तो वैसे यहाँ पे भी हम लोग को पल्मोनरी आर्टरी दिया गया। ये आर्टरी है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है आर्टरी, पर ये आर्टरी हो के भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और अब इनकी डायरेक्शन के बारे में देख लिया जाए, इनका डायरेक्शन होता है लंग्स टू हार्ट, इसका डायरेक्शन होता है हार्ट टू बॉडी ऑर्गन, ऑर्गन टू हार्ट, एंड उसके बाद हार्ट टू लंग्स। ये चीज का क्या मतलब है, ये आगे वाली स्लाइड में हम बताते हैं, मैंने इसको थोड़ा डिफाइन करके बताया कि है क्या। तो अब ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग होता कैसे है? ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग, द हार्ट वर्क्स लाइक अ डबल पंप इंश्योर द स्मूथ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द बॉडी। जो हम लोग का हार्ट है वो वर्क करता है डबल पंप, मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग का हार्ट पंप करता है। पंप जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं धक धक करता है हम लोग का हार्ट, तो असल में वो दिन हम लोग का जो हार्ट है वो धक धक नहीं करता है, वो लबडक की साउंड निकालता है। तो जब वो लब निकालता है तो एक हम लोग का एक ही पंप होता है, जब वो डबल निकालता है वो दूसरा पंप। तो जब दोनों साउंड निकलते हैं तो वो हार्ट निकलता है लबडक का, हम लोग का साउंड निकला तो लबडक का, जब हम लोग के हार्ट जो है द पंप करता है। इंश्योर द स्मूथ सर्कुलेशन में इंश्योर करता है कि हम लोग की जो बॉडी है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है कि स्मूथली हो रहा है कि नहीं।
अब हार्ट के चैम्बर के बारे में बता दिया जाए तो हार्ट में देखो 4 चैम्बर होते हैं, ठीक। 4 चैम्बर में पहला चैम्बर, ये पहला चैम्बर है आर, मतलब कहने का मतलब है राइट एट्रियम। ये हम लोग को हार्ट को हम यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। अब ये पार्ट है हम लोग का राइट पार्ट और ये है हम लोग का लेफ्ट पार्ट। तो ये राइट पार्ट है, अब इसको भी यहाँ से ब्रेक कर देते हैं, जो कि यहाँ बना के गए हैं। ये है हमारा राइट पार्ट, ये है हमारा लेफ्ट पार्ट, इसको बीच से ब्रेक करे हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम एट्रिया मतलब आर्टरी और दूसरे में बोलते हैं वेंट्रिकल, मतलब आर्टरिया और वेंट्रिकल हम लोग के हार्ट के चैम्बर होते हैं। तो ये जो राइट आर्टरिया या राइट एट्रियम, इसको हम एट्रियम भी बोलते हैं। एट्रियम के दो नाम हैं, तो राइट एट्रियम हम लोग का ये ऊपर वाला पार्ट है आरे, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम इसके बगल वाला, राइट लेफ्ट आर्टरी एट्रिया वेंट्रिकल वही है, राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। फंक्शन कंप्रोमाइजेशन, अपर चैम्बर ऊपर का चैम्बर इनवर्ड रिसीव ब्लड। फंक्शन कंप्रोमाइजेशन, तो यहाँ पे एट्रिया के बारे में बताया कि ये अपर चैम्बर है, मतलब ये अपर चैम्बर थिन वॉल, मतलब इनकी जो वॉल है वो थिन है, मतलब पतली है इन कंपैरिजन टू दिस। रिसीव ब्लड, इनका नाम है ब्लड को लेना। और इसमें क्या है लोअर चैम्बर, ये जो है लोअर चैम्बर है। थिक वॉल मतलब ये है पतले, मतलब कहने का मतलब है ये पतले हैं, और नीचे वाले जो पार्ट है ये है हमारे मोटे, ठीक। और थिक वॉल मोटे हैं, उसके बाद पंपिंग ऑफ ब्लड, मतलब ये ब्लड लेंगे तो ये ब्लड निकालेंगे। इन्होंने ब्लड कैरी किया कहीं से, इन दोनों के अंदर हम लोग का ब्लड आया, इन्होंने ब्लड निकाला, तो ये काम है उन पूरे चैम्बर का। अब उसको याद कैसे करेंगे, उसके लिए शॉर्ट फॉर्म है, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। डॉट मतलब ये मेनोमिक्स ऑफ हर चैम्बर ऑफ ब्लड, ये मेनोमिक्स है, मतलब शॉर्ट के लिए याद करने के लिए है कि एलओ, एलओ मतलब कहने का मतलब है एल, एल मतलब हमारी बात हो रही है राइट साइड की बात हो रही है, और आरडी मतलब हम लोग की लेफ्ट की बात साइड की हो रही है। तो लेफ्ट मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये चीज बताया गया है। लेफ्ट राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यही क्या है, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये चीज मेनोमिक्स के लिए याद कराया गया है लॉ। द ह्यूमन हार्ट, अब हमें ह्यूमन हार्ट के बारे में जानना है, ह्यूमन हार्ट होता क्या है। तो ये क्लास 10 के एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये है हम लोग का आर्टा, ये हम लोग का आर्टा, ये जो देख रहे हैं ये हम लोग पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, फिर यहाँ पे एट्रियम, एट्रियम हम लोग का यहाँ पे है, वेंट्रिकल हम लोग का यहाँ पे है, इसके बाद सेप्टम। कहने का मतलब है हम लोग के हार्ट जो है मिक्स ना हो जाए, ये एक साइड है ये दूसरा साइड है। तो यहाँ पे ये मान लो ये हम लोग का वेंट्रिकल राइट वाला है, ये लेफ्ट वाला है, तो बीच में एक सेप्टम होता है, दीवार टाइप का होता है, जिसे हम सेप्टम बोलते हैं। हार्ट को इधर से ब्लड को इधर से उधर ना जाए, तो इस वजह से बीच में डिवाइडिंग वॉल होती है, जिसे हम सेप्टम बोलते हैं। फिर राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, फिर वाना कावा ऊपर साइड पे होता है, और अपर बॉडी का हम लोग का वाना कावा होता है, लोअर बॉडी का वाना कावा है, फिर अपर बॉडी का हम लोग का वेना कावा है। नीचे हम लोग का हार्ट का डायग्राम। अब ह्यूमन हार्ट, इसमें इस स्लाइड में आने के लिए रीजन था कि इसमें मुझे आपको ट्राइस्पेसिफिक वॉल और बाइस्पेसिफिक वॉल के बारे में बताना था। कहने का मतलब है कि ब्लड को जाने का रास्ता, मतलब यहाँ पे हम लोग का सेप्टम है, जिससे हम लोग का ब्लड इधर निकलना हो, तो वैसे यहाँ पे वॉल होती है जिससे ब्लड हम लोग का इधर ना हो। जैसे कि मैंने बताया ये दोनों रिसीव करती हैं, तो ये दोनों निकालती हैं। इन्होंने ब्लड रिसीव किया, इधर आया, इन्होंने ब्लड रिसीव किया, इधर आया, इधर से हम लोग ब्लड बाहर चला गया। द हार्ट हैव फोर चेंबर, एट्रियम वेंट्रिकल। वॉल एंश्योर वन वे फ्लो, वॉल होते हैं वन वे फ्लो को एंश्योर करते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि वन पे इधर से ब्लड आया, इधर गया, इधर से ब्लड आया, इधर ब्लड आया, इधर गया, ये वन पे फ्लो हम लोग का शो करता है। दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड एंड मेंटेन एफिशिएंट सर्कुलेशन। ये भी इंश्योर करते हैं कि हम लोग का ब्लड जो है वो बैक फ्लो तो नहीं कर रहा है, ये भी वही भी इंश्योर करते हैं। अब ह्यूमन सर्कुलेशन के बारे में बताया कि हम लोग का ब्लड है हम लोग की बॉडी के अंदर सर्कुलेट कैसे होता है।
तो सबसे पहले हम लोग के लंग्स से हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है? पल्मोनरी वेन से, जैसा कि मैंने बताया अभी आप लोगों को, पल्मोनरी वेन से हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वो हम लोग का एट्रियम में आएगा। एट्रियम में हम लोग का ब्लड आया, एट्रियम से वो फिर वेंट्रिकल गया ट्राइकस्पिड वाल्व से, फिर यहाँ से हम लोग का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इधर आया। ये एक चीज ये जानो कि हम लोग का जो हार्ट है, हम लोग का हार्ट है, उसकी 4 चैम्बर है। यहाँ पे हम लोग का ब्लड रिसीव होता है, तो यहाँ से हम लोग का ब्लड निकलता है। तो ये जो ये वाली साइड है हम लोग का लेफ्ट वाला साइड है, जहाँ पे हमेशा हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और फिर ये वाला साइड है जहाँ पे हमेशा हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक, तो कहने का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आया, इधर से वेंट्रिकल गया, वेंट्रिकल पे गया, फिर आउटर ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया। आउटर क्या है? हम लोग का आर्टरी है। ठीक, यहाँ से फिर हम लोग को पूरे ऑर्गन सिस्टम में भेज दिया गया, पूरा ब्लड हम लोग के ऑर्गन सिस्टम तक आ गया। फिर बॉडी ऑर्गन से जब वो आ गया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, तो हम लोग को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कहने का है ऑक्सीजन से भरा हुआ हम लोग का ब्लड बॉडी में आया, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में होता है, तो उसे भी हमें निकालना है। तो हम लोग को तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो, यहाँ से हम लोग का O2 आया, तो यहाँ से हम CO2 निकालेंगे। तो वही कहने का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे हम लोग के बाहर का हुआ अटैच है, यहाँ से हम लोग का ये एटीएम मिल जाएगा। एटीएम में हम लोग का जाएगा, एटीएम में फिर वेंट्रिकल क्या आया, हम लोग का बाइकास्पिड वाल्व से यहाँ से वापस हम लोग का चला गया लंग्स पे, फिर वैसे ही CO2 लंग्स के थ्रू हम लोग के बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन आएगा, फिर वापस ये प्रोसेस चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और ऐसे हम लोग का पूरा हार्ट का सर्कुलेशन होता है हमारे बॉडी में। डबल सर्कुलेशन, उसे हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ब्लड एंटर्स ट्वाइस इन द ह्यूमन हार्ट। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, वो क्वेश्चन क्या है? अगर मैं आज आपसे ये पूछूं कि हम लोग के बॉडी में जो हम लोग का ब्लड है, हम लोग के हार्ट में हम लोग का ब्लड कितनी बार आता है, तो आप ये लोग आप ज्यादातर लोगों का ये आंसर होता है कि हमारे बॉडी में, हमारे हार्ट में एक बार ब्लड आता है, पर ये सवाल है गलत। हम लोग की जो हार्ट है उसमें 2 बार ब्लड आता है। 2 बार कैसे आता है कि अगर मैं आपको पुरानी फाइल दिखाऊं, ये वाली, तो यहाँ पे मैंने बताया हम लोग का आया ब्लड, यहाँ पे हम लोग ब्लड आया, यहाँ से फिर हमारा यहाँ पे पास कर दिया गया, यहाँ से बॉडी में गया, बॉडी के बाद फिर वापस इस जगह पे आया। तो एक बार हमारा जो ब्लड है वो इधर तो आ चुका है, इधर से आने के बाद हमारा वो बॉडी में भेज दिया, फिर बॉडी से वापस वो इधर आ रहा है। तो एक बार इधर आया तो दूसरी बार भी इधर आया हम लोग का सेकेंड बार, तो इसे ही हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई भी डबल सर्कुलेशन बोले, यही चीज आपको बताना है। ब्लड एंटर ट्वाइस इन द ह्यूमन हार्ट कंप्लीट टू फुल सर्किट साइकिल, मतलब ब्लड 2 बार आता है, इससे वो हम लोग की बॉडी का पूरा सर्किट और साइकिल कंप्लीट कराएगा। ठीक, तो अब ये 2 चीजें दिए गई हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब ये 2 चीजें क्या होती है, पल्मोनरी और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता क्या है? ठीक है, ये चीजें मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ इस स्लाइड से। अभी बढ़ गए हम लोग, हम लोग का ब्लड एंटर किया ये चीज। अब ये वाला हम इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं, यहाँ से डिवाइड कर दिया तो हमें ये पता है कि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग से हमारे हार्ट पे आता है, फिर हार्ट से फिर हमारा बॉडी ऑर्गन पे भेज दिया जाता है, उसके बाद यहाँ जाता है, उसके बाद हमारा लंग पे वापस चला जाता है। तो ऊपर वाला पूरा प्रोसेस हो रहा है, जो ऊपर वाला पूरा प्रोसेस हो रहा है ऑक्सीजनेटेड हार्ट पे आया, फिर यहाँ से वापस इधर चला गया, इससे हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। वही चीज हार्ट से हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी ऑर्गन पे गया और बॉडी ऑर्गन से वापस हार्ट पे गया, तो इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ये चीज बताई गई है ये वाले प्लान पर। पल्मोनरी सर्कुलेशन सर्कुलेट ऑफ बॉडी बिटवीन हार्ट टू लंग्स, मतलब हार्ट से लंग्स पे और लंग्स से फिर हार्ट पे, फिर हार्ट से लंग्स पे, फिर वहां से वापस यहाँ पे, वो चीजें बताई गई हार्ट से लंग्स से लंग्स से। वही सिस्टमैटिक में बताया गया है, हार्ट साइड से बॉडी पे, बॉडी से हार्ट पे, फिर हार्ट से बॉडी पे, यही चीज होता रहता है। तो ये स्लाइड में डबल सर्कुलेशन को बताने का यही था। अब कंपैरिजन ऑफ हार्ट एंड सर्कुलेशन इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मतलब कहने का मतलब है एनिमल्स की बात हो रही है यहाँ पे, उनमें कैसे ब्लड का हार्ट सर्कुलेशन होता है। तो सबसे पहले हमें जानना है एनिमल्स में चैम्बर ऑफ हार्ट कितना होता है। अभी मैंने जो पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा, वो ह्यूमन हार्ट की बात हो रही है। ह्यूमन जो है वो एनिमल्स के अंदर आते हैं और उनमें होता है 4 चैम्बर होता है। तो वैसे ही अलग अलग स्पीशीज, कहने का मतलब है 5 है, मतलब फिश है,
फिशेस में 2 चैम्बर होते हैं, कहने का मतलब ऐसा होता है। एम्फीबिया में होते हैं 3 चैम्बर, कहने का मतलब है उन लोगों का हार्ट ऐसा होता होगा। रेप्टाइल्स होते हैं 3 चैम्बर, ऐसे ही कुछ होता है। और ब्लड और बर्ड और मैमल मतलब एनिमल्स में 4 चैम्बर हार्ट होता है। अब एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हमेशा आपको भी पूछा गया है, कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रेप्टाइल्स के ऊपर। जैसा कि हमारे साइड में ये पता है कि रेप्टाइल के पास 3 चैम्बर हार्ट होता है, पर एक रेप्टाइल है वो है हमारा एक्सेप्शन वो है हमारा क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल लॉकल रेप्टाइल है जिसमें 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। तो ये चीज आप लोग कीजिए, जो क्रोकोडाइल है उसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है, उसमें 3 नहीं होता है। बाकी रेप्टाइल जैसे कि हम लोग का छिपकली है, हमारा टॉर्टोइस है, तो इसमें होते होंगे 3 चैम्बर हार्ट होते होंगे, इसमें होते ही ये 3 चैम्बर हार्ट। पर एक क्रोकोडाइल ही ऐसा रेप्टाइल है जिसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है, और ये हमेशा पूछा जाता है। सिंगल सर्कुलेशन, 2 ही चैम्बर है तो एक ही बार सर्कुलेशन होगा, एक बार आया, एक बार गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे वापस आया, फिर यहाँ आया, फिर उसके बाद फिर वापस यहीं गया। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, एक ही बार सर्कुलेशन होगा। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, इनमें भी डबल सर्कुलेशन है दोनों में, 3 चैम्बर और 3 चैम्बर वाले में 2 है होता है, इसमें डबल सर्कुलेशन है, पर इसमें इनकम्प्लीट बताया गया है। इनकम्प्लीट इस वजह से इनका हार्ट ऐसा होता है। तो अगर ये हमारा एट्रिया है, ये हमारा वेंट्रिकल है, तो यहाँ से ब्लड आया, यहाँ पे मिक्स हुआ, मान लो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, हमारा भी ऑक्सीजनेटेड यहाँ पे है, यहाँ से प्यूरिफाई ऑक्सीजनेटेड गया, ऑक्सीजनेटेड से यहाँ पे फिर वापस यहाँ पे फायदा क्या मिला इसका, यहाँ से हमारा भी ऑक्सीजनेटेड भी डाल रहा है, यहाँ से हमारा भी ऑक्सीजनेटेड भी जा रहा, यहाँ से हमारा ऑक्सीजनेटेड भी जा रहा, जाके मिक्स हो तो जा रहा ना, दोनों चीजें यहाँ पे आके मिक्स हो रहे हैं, तो इस वजह से इसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोला गया है। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन हमारा मेंबर और एक मतलब वर्ज में देखा जाता है, तो इसमें 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। टेंपरेचर, कोल्ड ब्लडेड, ये दोनों वार्म ब्लडेड हैं। क्या मतलब है इसका? वार्म ब्लडेड है जो टेंपरेचर के हिसाब से मतलब वो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना बॉडी का टेंपरेचर अडैप्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि हम लोग जैसे हैं ह्यूमंस हैं, हम अपना एग्जांपल लेते हैं, तो ठंडी पड़ी, मान लो 8 डिग्री टेंपरेचर चला गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि बाहर टेंपरेचर बाहर का है तो हमारे बॉडी का टेंपरेचर 8 ही होगा, ये पॉसिबल नहीं है। हमारे बॉडी का टेंपरेचर तो हमारा 37 डिग्री ही रहेगा, चाहे जितना टेंपरेचर बाहर हो, चाहे बाहर 100 हो जाए या बाहर से माइनस में चला जाए, हम लोग का बॉडी का टेंपरेचर वही होगा। अगर टेंपरेचर गिरा तो हम उसी डेथ हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जिनका बॉडी जो है वार्म ब्लडेड है, मतलब अटैक हो जाए अपना बॉडी या बॉडी का जो टेंपरेचर है वो वैसा ही रहे, तो उसे ये कहा गया है वार्म ब्लडेड। वही कोल्ड ब्लडेड का सीन डिफरेंट होता है। Why more chamber are better? क्यों ज्यादा चेंबर अच्छा होता है? जैसे मैंने अभी बताया 3 चेंबर की वजह से ब्लड पूरा एक ही जगह मिक्स हो जा रहा, कोई फायदा नहीं है, और 2 चेंबर में एक ही बार हम लोग का सर्कुलेशन होगा, तो डबल सर्कुलेशन होगा, इसलिए मोर चेंबर बेटर सस्पेंशन, ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन ज्यादा चेंबर हुए, ऑक्सीजनेटेड अलग जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड अलग जाएगा, मोर ऑक्सीजन रीच टू सेल, सेल पे ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, मोर रेस्पिरेशन, ज्यादा रेस्पिरेशन करने को मिलेगा, मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस, ज्यादा एनर्जी बनेगी बॉडी में, द एनर्जी यूज्ड फॉर टेंपरेचर रेगुलेशन, टेंपरेचर रेगुलेशन में हम अपनी बॉडी को मेंटेन करने पे वो एनर्जी हमारी यूज होगी। अब लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड की बात किया गया है, formed due to leakage of plasma from the body। अब इसे हम यहाँ पे एग्जांपल में लें तो ये हम लोग का है ब्लड वेसल, ठीक, ये हम लोग का है ब्लड वेसल, हम लोग का ब्लड वेसल है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग का ब्लड वेसल, ब्लड और प्लाज्मा हमारा है, तो एंड हम यहाँ पे लीक हो गया, कहीं भी ब्रेक हो गया, ठीक, तो यहाँ पे हमारा प्लाज्मा बाहर आ गया, तो प्लाज्मा आके हमारा यहाँ पे आके इकट्ठा हो गया, हम लोग का प्लाज्मा जो है यहाँ पे आके इकट्ठा हो गया, तो एक फॉर्म ड्यू टू ठीक है प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड, ठीक। तो यहाँ पे जब आ गया तो यहाँ पे वो लिम्फ का सीन बना लेगा पूरा हमारा जो भी लीकेज वाला पार्ट था। कलरलेस फ्लूइड मतलब कलरलेस फ्लूइड होगा, मतलब प्लाज्मा का हमारा कलरलेस होता ही नहीं, हमारा आरबीसी होता है तो कलर्ड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, तो ये भी कलरलेस होगा, ठीक। WBC प्रेजेंट, प्रोटीन प्रेजेंट, WBC
मैंने अभी फर्स्ट साइड पे ही चीज बताई थी कि इसमें डब्ल्यूपीसी पैनल होता है जो कि तेल करने का काम करता है, जो कि हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। Help in fat absorption and its transportation. फैट के absorption और उसकी transportation में help करता है, provide immunity, body को immunity और मतलब जो help करता है body को वो provide करने का काम करता है, help in fluid को balance करने में काम करता है। यहाँ पर blood vessel, interstitial cell, amniotic cells में present होते हैं। ब्लड प्रेशर ब्लड वेसल्स से हम ऊपर जो भी देखो ये क्या है कि हमारा जब लीक हुआ यहाँ पे लीक हुआ लिम्फ के भी प्रेशर होते हैं, वापस उसी प्रेशर कुछ हो गया फिर वापस तो ये एक सर्टेन पॉइंट पे आके ब्लड प्रेशर पे ही ज्वाइन हो जाते हैं और एक पे आ गए यहाँ पे टिश्यू सेल्स हैं। Limbs play a vital role in maintaining health and body function. Vital role present play करता है उनकी बॉडी की हेल्थ और बॉडी के फंक्शन में। अब हमारा पूरा ह्यूमन केस में हो गया है खत्म। अब हमें पढ़ना है प्लांट के बारे में। प्लांट में होता क्या है? तो प्लांट पे है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। प्लांट में होता क्या है? प्लांट में देखो ट्रांसपोर्ट करने की दो चीजें हमारे जैसे ब्लड वेसल ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, वैसे इसमें ब्लड वेसल ना होके इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है फ्लोएम और दूसरा होता है जाइलम। जाइलम फ्लोएम जो होते हैं उसे हम वस्कुलर बंडल के अंदर काउंट करते हैं। होता वस्कुलर बंडल है, मानवीय स्टेम है, स्टेम के अंदर होता है वस्कुलर बंडल। तो वस्कुलर बंडल के होते हैं हमारा फ्लोएम और होता है हमारा जाइलम। वस्कुलर बंडल में नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब स्टेम की बात है। आप इसमें वस्कुलर बंडल हमारे प्रेजेंट है, कंटेन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम कंटेन ये हमारा जाइलम, ये हमारा फ्लोएम। जाइलम जो है हम लोग की वाटर मिनरल को ले जाने का काम करता है, वही हम लोग का फ्लोएम जो है वो खाना शुगर को ले जाने का काम करता है। अब देखो एक चीज जरूरी है जानना, ये होता है जाइलम जो होता है ये होता है यूनी डायरेक्शनल। जो हम लोग का जाइलम होता है ये होता है यूनी डायरेक्शनल और हम लोग का जो फ्लोएम होता है ये होता है बाई डायरेक्शनल। ये हम लोग का बाई डायरेक्शनल होता है। इसका मतलब क्या है? अब जैसे मान लो हम लोग का जाइलम है, यहाँ पे रूट है वाटर ब्लॉक के, ये जो वाटर है यहाँ पे गया यहाँ पे पहुंचा है, यहाँ पहुंचा है, फिर यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ पे जब पानी आया तो ये बोले कि मैं तो आ गया चलो मैं वापस कर देता हूँ, ऐसा सीख नहीं है। ये अगर एक बार गया तो फिर जाता है ये वापस नहीं आएगा। पर वही बात अगर हम करें फूड फ्लोइंग की बात करें तो इसमें क्या है कि खाना जो है मान लो ये हमारी साइड है, इसलिए खाना बनाया हमने, ठीक फूड प्रिपेयर किया, फिर अब ये जो है वो यहाँ पे भी जाएगा, दूर तक पहुंचाएगा, तो खाना यहाँ से है वो यहाँ तक भी पहुंचाएगा। तो ये दोनों साइड जाएगा, तो दोनों साइड बोल दिया तो बाई डायरेक्शन बोल दिया। ये सिर्फ एक साइड जाएगा, जो पानी में मिल जाएगा वो एक साइड पे जाएगा, तो इसलिए हमने यूनिट डायरेक्शन बोल दिया। की पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन इज एसेंशियल फॉर प्लांट सर्वाइवल। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट की सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है, जैसे हमारे लिए भी ट्रांसपोर्टेशन एसेंशियल है। जाइलम में वर्क टुगेदर, जाइलम में काम में वर्क करते हैं, मतलब यहाँ से अगर पानी ऊपर जा रहा है तो खाना भी नीचे जा रहा है, खाना भी ऊपर जा रहा है, ये सिग्नल। Efficient transport has been growth and development. Efficient अच्छे से transportation और उनको growth और development में plant की help करेगा। Vascular tissue are present in higher plants. Vascular tissue जो होते हैं वो higher मतलब बड़े plant में present होता है। Transportation in plants. अब हमने जाइलम फ्लोएम दोनों के बारे में जाना, अब हमें डिटेल में जानना है जाइलम। जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल सॉल्ट एसिड ऑफ मतलब पानी मिनरल पर जाना उसे एसिड ऑफ साल्ट बोलते हैं। वाटर इज ट्रांसपोर्ट ओनली अपवर्ड, मैंने बताया यूनिडायरेक्शनली होता है। ट्रांसपोर्ट इन जाइलम रिक्वायर फिजिकल फोर्सेस रिक्वायर होता है, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन और रूट प्रेशर। अब इसका मतलब क्या है? अब बोलोगे इसका मतलब क्या है सर? तो कहने का मतलब है कि जैसे हमारा वाटर मैंने बताया ऊपर रहेगा, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का अपोजिशन कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींचेगा। तो कौन सी चीज है जो उसे हेल्प कर रहा है ऊपर तक जाने के लिए? तो वो इसका एक ट्रांसलेशनल पुल और रूट प्रेशर ही इसे हेल्प कर रहा है जाने के लिए। ठीक, ये हमारा इस डिफाइंड डायग्राम में जाइलम इज द लॉन्ग हैरोड ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल सॉल्ट, ये ग्रीन में हम लोग का दिया गया है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट फ्लोइंग, जाइलम की बात होगी पानी के लिए, वैसे फ्लोएम खाने के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इधर ट्रांसपोर्टेशन होते हैं।
फ्लो ट्रांसमिशन गोज अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन बाइडायरेक्शनली होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज फ्लोइंग रिक्वायर्ड एनर्जी एटीपी। मतलब कहने का मतलब है कि खाना अगर एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे पहुंच रहा है तो इसमें एनर्जी खर्चा होगी। एनर्जी फॉर्म ऑफ एटीपी रहती है, चाहे वो इन्वर्टर के हो चाहे वो प्लांटर के हो, तो एटीपी इसमें भी खर्चा होंगे। अगर खाना ऊपर जाएगा इधर से उधर तो हमारा एटीपी भी यूज होगा। फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन, इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसपिरेशन है इन absorption and upward movement of water and mineral dissolved in the root of the leaf. Transpiration है help करता है absorption and upward movement, absorption में और upward movement में help करता है वाटर और मिनरल जो डिसॉल्व होते हैं रूट और लीफ। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे अगर हम लोग वाटर और मिनरल होता है तो उसे डिसॉल्व करने का मतलब उसे लेने का और उसे पहुंचाने का काम इसका रहता है। इट आल्सो हेल्प इन टेंपरेचर रेगुलेशन, ये टेंपरेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर, ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है जिससे प्लांट में एक्सेस वाटर ना हो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे हम लोग का जो प्लांट है उसमें एक्सेस वाटर ना आ जाए, तो इस वजह से इसमें ट्रांसपिरेशन होता है। जैसे क्या मान लो ये प्लांट है, इसको चाहिए 100% का रिक्वायरमेंट है, पर इसे अन्य कहीं पे 150% ऑफ वाटर ऐसा एग्जांपल समझ लें तो 150% इसमें हमको वाटर आ गया। तो अब ये नुकसान कर सकता है क्योंकि जिस प्लांट को ज्यादा पानी की नीड नहीं होती है तो अगर उसे ज्यादा पानी मिल गया तो वो अपने आप को हार्म भी कर लेते हैं। तो इस वजह से इसमें हमें ट्रांसपिरेशन दिया गया है कि जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर से निकलता है। तो वही इसमें कहा गया है एक्सेस वाटर, जो एक्सेस वाटर है इसको एनवायरनमेंट में पहुंचा देती है। एस्टिमेटा को ये सब चीजें आपने पढ़ी है अपनी फर्स्ट लेक्चर में। एस्टिमेटा ओपन मोर ट्रांसलेशन, इसमें लेस ट्रांसलेशन होगा। एस्टिमेटा ओपन में ज्यादा ट्रांसलेशन होगा, क्लोज हुआ कम ट्रांसलेशन। मतलब इसमें डे टाइम की बात हो रही है, इसलिए नाइट टाइम की बात हो रही है, तो आप लोग समझ सकते हैं इस चीज को। ट्रांसपिरेशन को इसमें ज्यादा होगा, रूट प्रेशर कम होगा। राइट पे यहाँ पे ट्रांसपिरेशन तो लेस होगा तो रूट प्रेशर इसमें ज्यादा होगा। Transpiration is essential for transport, cooling, maintaining water balance. Transpiration जो है essential होता है ट्रांसपोर्ट करने में, ठंडा करने में, वाटर को बैलेंस करने में प्लांट में हेल्प करता है। So here we come with our third lecture. So if you watch this on our YouTube channel, so please make sure to subscribe it and go to Instagram and follow our account and our coaching center. And if you have any query and if you wanted to join our offline class, so you can contact him. So thank you everyone. See you on the fourth lecture.